आ रही है बस? ओके, चल स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड डिस्कस की थी और डिमांड के डिटरमिनेंट्स हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आज फ्रॉम द बिगिनिंग डिमांड के डिटरमिनेंट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा था डिटरमिनेंट्स क्या चीज़ है। हमने कहा डिटरमिनेंट्स वो फैक्टर होते हैं जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, जिससे डिमांड चेंज होती है। डिमांड चेंज का मतलब या तो डिमांड ने इंक्रीज़ होना है या तो डिमांड ने डिक्रीज़ होना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा था प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। हमने कहा अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होने से उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही होती है। और फिर हमने ये देखा इनकम ऑफ कंज्यूमर के साथ। हमने कहा अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने कल सीखा था। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की तो बताएं डिमांड में क्या फ़र्क आएगा? बताएं बताएं भाई, जब पैसे ज़्यादा आ जाएंगे इनकम बढ़ती जाएगी, अब मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ ना। पहले मेरे पास इनकम कम थी, मान लिया हम एक शर्ट खरीदा करते थे, दूसरी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे इनकम इंक्रीज हुई हम 2 शर्ट्स भी खरीद सकते हैं। तो इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, और रिवर्स अगर इनकम कम है तो डिमांड भी हम कम करेंगे चीज़ों की, क्योंकि हमारी इनकम कम होने से परचेजिंग पावर कम होगी। 2 डिटरमिनेंट हो गए। थर्ड डिटरमिनेंट इसका ये है, पहले मैं ज़रा आसान डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहा हूँ, 2 थोड़े से मुश्किल वाले हैं, वो इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे। वो बाद में करेंगे, वो इंशाल्लाह हम इलास्टिसिटी के ऊपर बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी महंगी होती हैं लेकिन फिर भी वो ख़रीद रहे होते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं डिटरमिनेंट में उसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। और इलास्टिसिटी भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर कि प्राइस के ज़्यादा होने के बावजूद भी कुछ लोग फिर भी ख़रीद रहे होते हैं, वो क्या सीन होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ज़रा आसान से हम बातें करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन, ये सारी आसान सी बात है। मुझे बताएं अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहले एक लोकेलिटी में 100 लोग रहते थे तो 100 लोग चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, अब वहाँ पे 100 लोग और आ गए तो डिमांड 200 की होगी, यानी कि डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपको पता आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ओवरऑल किसी भी कंट्री की बढ़ती जा रही होती है, उस मुल्क की डिमांड भी बढ़ती जा रही होती है। मुश्किल तो नहीं था, आसान सा नहीं भी तो। 4 वाला एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमारा प्राइस के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मान लें हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि चीनी ने नेक्स्ट वीक, हमें पता चला कहीं से कि जो शुगर है वो नेक्स्ट वीक 120 रुपीज़ पर केजी में पहुंच जाएगी, तो हमारा आज क्या रिएक्शन होगा? ज़्यादा परचेज करेंगे ना। हमने कहा यार हफ्ते बाद चीनी महंगी हो जानी है, आज तो सस्ती मिल रही है, आज ज़्यादा खरीद लो। तो इसका मतलब अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में ये मेरी वाली चीज़ महंगी हो जानी है तो मैं आज ज़्यादा खरीद के अपने पास रख लूँगा। और अगर ये एक्सपेक्टेशन हो कि भाई फ्यूचर में जो चीनी 100 रुपये की मिल रही है आजकल वो 80 रुपीज़ की मिल रही है, तो अब मेरा रिएक्शन आज क्या होगा जी? फ्यूचर, फिर सुने, फ्यूचर में अगले हफ्ते 100 रुपये वाली चीनी मुझे 80 रुपये की मिलेगी, आज बताएं मेरा डिमांड के साथ क्या सलूक होगा? हजरत आज कम हो जाएगी ना। मैं कहूँ यार आज तो चीनी 100 रुपये की मिल रही है, क्यों ना मैं एक हफ्ता किसी तरह से गुजारा कर लूँ, जैसे हफ्ता गुजरेगा मुझे 100 रुपये वाली चीनी 80 रुपये की मिल जाएगी।
तो मेरा क्या ख्याल होगा, आज मैं चीनी कम से कम यूज़ करने की कोशिश करूँगा, कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हो सकता है शायद मैं तो चीनी के नुकसानात ही बयान करना शुरू कर दूँ। मैं कहा चीनी ना खाया करो, ज़्यादा बुरी बात होती है, शुगर हो जाती है, डॉक्टर मना करते हैं, कम चीनी इस्तेमाल किया करो, हफ्ते बाद जितनी मर्जी कर लो, ठीक है। तो हमने हफ्ता गुजारना है, क्योंकि आफ्टर 1 वीक शुगर की प्राइसेस कम होनी है। समझ आ गया? इसके रिवर्स, तो ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस का पता चल गया ना। अगर ये एक्सपेक्टेशन हो शॉर्टेज के हवाले से कि भाई अगले हफ्ते मार्केट से आटा नहीं मिलना, आटा गायब हो जाना, अगले हफ्ते से शॉर्टेज हो जाएगी आटे की, बताएं आज मैं गंदम आटा ज़्यादा खरीदना चाहूँगा या कम खरीदना चाहूँगा? क्यों? हाँ भाई आगे जाके तो आटा मिलना ही नहीं है, आज तो मिल रहा है ना। तो आज जहाँ पर मैं 10 किलो का आटा खरीदा करता था, मैं कोशिश करूँ यार 20 किलो के 2-2 खरीद लूँ आज। कल को हफ्ते बाद आटा मिले ही ना, बाद में हम परेशान होते रहेंगे, ठीक है। तो अगर शॉर्टेज का डर है कि फ्यूचर में शॉर्टेज ज़्यादा हो जाएगी, तो आज मैं चीज़ें क्या करूँगा, ज़्यादा खरीद लूँगा, आज मैं चीज़ें ज़्यादा खरीद लूँगा। यहाँ तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से डिमांड कैसे चेंज होती है? देखिएगा, मान लें हम 2 दोस्त बैठ के कंबाइन स्टडी कर रहे थे, तो रात को हमें भूख लग गई, हमने कहा चलो यार बाहर जाकर खाना खा के आते हैं। तो हमने कहा ऐसे करते हैं, बिरयानी खा के आते हैं, एक नई दुकान ओपन हुई है, वहाँ से आके खाते हैं। तो जब हमने वहाँ से खाना खाया, हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ठीक है। हमने कहा यार पैसे ज़ाया किए इधर आकर, वो पुरानी वाली जगह ही सही थी, एमी नई वाली जगह को हमने टेस्ट किया आज। क्या जिस जगह से आज हमने बिरयानी खाई है उसका टेस्ट हमें नहीं अच्छा लगा, क्या मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा? क्या लोगों को रिकमेंड करूँगा? क्या उसकी डिमांड हमारी तरफ से इंक्रीज़ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और वो लोग मान लें अगर कोई फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं, मान लें उनको KFC पसंद है, तो वो खुद भी KFC हर बार जाया करते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं यार KFC जाया करो, उसका ये वाला पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त है, ये वाला बर्गर बड़ा ज़बरदस्त है, अब ये खाया करो, उसका इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है। तो अगर टेस्ट है किसी फास्ट फूड का, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हमेशा जब भी बाहर खाने का प्रोग्राम बनाते हैं हम कहते हैं यार इस वाली जगह पे जाते हैं, इसका खाना बड़ा ज़बरदस्त है। तो क्या टेस्ट की वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। प्रेफरेंस पर जिस चीज़ की प्रेफरेंस होती है, जिस चीज़ को हम तरजीह देते हैं, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। लोग कहते हैं कि यार जब भी हमने नौजवान कहते हैं जब भी हमने मोबाइल ख़रीदना है, या तो हम आईफोन ख़रीद लें या तो हम सैमसंग ख़रीद लें, ठीक है। तो क्या उनकी प्रेफरेंस की वजह से आईफोन की और सैमसंग की डिमांड इंक्रीज हो रही है? ओवरऑल बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसा कि ईद उल अज़हा आई, ईद उल अज़हा में आपको पता है कि जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में, वो गाय की कुर्बानी बेहतरीन किस्म की देते हैं, ठीक है। हर लोग नंबर ऑफ, काफ़ी तादाद में नंबर ऑफ काउ जो हैं वो परचेज करते हैं टू सैक्रिफाइस, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के दिन या ईद उल अज़हा में गाय की कुर्बानी को प्रेफर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। उसी सेम वक्त में, सेम दिन में, क्या इंडिया में भी कोई गाय की कुर्बानी दे रहा होगा? बिल्कुल नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वहां पे मना है। इसका मतलब सेम वक्त में पाकिस्तान में प्रेफरेंस है तो पाकिस्तान में गाय की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया में हम नहीं कर सकते क्योंकि मना है, वहां पर गाय की डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो समझ लग गया? अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हाई है, बताएं डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मुश्किल तो नहीं है? चलो नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। 6 हमारा है
एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से डिमांड कैसे चेंज होती है? सैमसंग वालों ने अपने नया एक मोबाइल लॉन्च किया, लेकिन किसी को नहीं बताया। क्या कोई वो ब्रांड खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। लोगों को क्या पता कि सैमसंग एक नया मोबाइल लॉन्च कर रहा है, लेकिन अगर सैमसंग वालों ने एक नया मोबाइल बेहतरीन किस्म का लॉन्च किया, प्राइस भी रीजनेबल रखी उसने, और मार्केट में लाने से पहले उसने बेहतरीन एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट को, तो हो सकता है लोग एडवांस में ही इतनी बुकिंग कर लें कि प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही बुक हो जाए। इट्स मीन अगर एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए इतनी इंक्रीज हुई कि अभी एक्चुअल हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर भी नहीं आए, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए पूरा स्टॉक ही हमारा आउट हो गया। जितनी हमने बनानी थी, जितनी हमारा टारगेट था, वह सारा टारगेट एडवांस बुकिंग में पूरा हो गया, मार्केट में चीज़ ही नहीं लेकर आए भी। जैसे कि अगर बता कि हमारे मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई इंडस्ट्री आई हुई है, किया, ठीक है। तो उसने अपनी एक गाड़ी बनाई और वो गाड़ी तकरीबन 60 लाख की है, ठीक है, पता ना कौन सी। तो वो उसकी इतनी डिमांड आई है, इतनी डिमांड आई है, वो अगले 5 सालों के लिए वो गाड़ी बुक हो गई है। अगले 5 सालों के लिए उसकी बुकिंग हो चुकी है, अभी गाड़ियां बनी नहीं है। उन्होंने कहा भाई अभी बनने में वक्त लगेगा, आपको 2 साल बाद मिलेगी। आपको कहा अच्छा आपको 3 साल बाद मिलेगी, अच्छा आपको 5 साल बाद ये गाड़ी मिलनी है, ठीक है। ये सारी एडवर्टीजमेंट की बरकतें हैं, ठीक है। एक और एडवर्टीजमेंट की बरकत सुनाता हूँ आपको। हाँ, परचेजिंग प्राइस आज की होगी, क्योंकि आज खरीद ली ना उन्होंने, वो तो बाद में मिलनी है, ठीक है जी। अच्छा, एक बंदा जा रहा था, ठीक है, तो इशारा आया, इशारे पे रुक गया। आगे बता फिर जब इशारे पे रुक जाते हैं, बंदा गाड़ी में जा रहा था, उसके फिर वेला निकम्मा ही होते हैं, वहाँ पर इधर उधर ही देखना होता है उसने। तो उसने देखा यार सामने ना बिल बोर्ड पर एक एडवर्टीजमेंट चल रही है हायर वालों की। तो ये शुरू की बात है, जब हायर वालों ने न्यू ऑटोमेटिक मशीन लॉन्च की, तो उसने कहा कि उसने देखा कि यार वो बस कपड़े लाओ, वॉशिंग मशीन में रखो, सर्फ डालो, पानी डालो, और आधे घंटे बाद खुद ही कपड़े खुद ही धुलते रहे, और मशीन ने खुद ही ड्राई भी कर दी है, और बस आप जाओ और बस कपड़े निकाल कर हैंग कर दो बस। उसने ये तो बड़ा आसान हो गया, मतलब हायर वालों ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। पहले तो संडे वाले दिन मुझे कपड़ों के साथ बर्तन भी धोने पड़ते थे, अब तो सिर्फ मैं बर्तन धोया करूँगा। यहाँ मैंने क्या किया, मशीन में कपड़े डाले, और इधर मैंने अपना ऑफिस का काम किया, इधर मेरा ऑफिस का काम खत्म हुआ, उधर मेरे कपड़े धुल गए। उसने कहा तो बड़ी ज़िंदगी आसान होगी मेरी। उसने कहा घर जाने से पहले सबसे पहले ये वॉशिंग मशीन खरीद के मैं घर जाऊँगा, जिसने मेरी ज़िंदगी आसान किया। तो सारी एडवर्टीज़मेंट की बरकत है। तो एडवर्टीज़मेंट से, और आजकल के दौर में बिजनेस फ्लरिश ही एडवर्टाइज से करता है, ठीक है। तो जिसकी एडवर्टीज़मेंट जितनी स्ट्रांग होगी उसकी चीज़ सेल हो जाएगी, बेशक क्वालिटी हो या ना हो, ठीक है। तो अगर एडवर्टीज़मेंट स्ट्रांग है, एडवर्टीज़मेंट हाई है, तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहे हैं हम, एडवर्टीज़मेंट पैसा नहीं लगा रहे, तो हमारी डिमांड कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, लोन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार या लोन। मान ले हमारे पास पैसे खत्म हो गए, 25 तारीख आई, पैसे सारे खत्म हो गए। या तो अगले दिन 5 दिन हम रोज़ा रख लें, ठीक है, क्योंकि पहले के पैसे मिलने हैं, या तो हम किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से कुछ पैसे बारो ले लें। यार ऐसा कर, तो हमें 3000 बारो दे दे, जैसे पहली को मुझे पैसे मिलने हैं मैं तो ये पैसे वापस कर दूंगा। अगर मुझे 3000 मिल गए, लोन मिल गया, क्रेडिट मिल गया, तो क्या ख्याल है, मैं फर्दर चीज़ों की डिमांड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। लोन मिलने से हमारे पास फर्दर कैश आ जाता है, फर्दर हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम फर्दर चीज़ें खरीदने के काबिल हो जाते हैं। और अगर लोन ना मिला तो क्या डिमांड ज़्यादा होगी? नहीं होगी।
ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे मैंने पहले आसान डिटरमिनेंट आपको समझा दिया। अब एक थोड़े से टेक्निकल डिटरमिनेंट से दो, वो ये है नंबर 1, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सबसे पहले तो ये जाने ना, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, छोटी सी मुख्तसर आसान वाली। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। ये कौन सी गुड्स होती हैं? बस मैं आसान सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। या और मुख्तसर करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड अल्टरनेटिवली। यानी कि एक गुड दूसरे गुड की जरूरत पूरी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड्स ऑफ डिफरेंट टी पैक, ब्रांड्स ऑफ डिफरेंट टी पैक। भाई अगर हमने चाय पीनी है, क्या अगर हमारे पास लिप्टन की चाय की पत्ती है, क्या उसे चाय बन जाएगी? बन जाएगी ना। अगर हमारे पास टपाल है, क्या उसे चाय बन जाएगी? पक्की बात है। और अगर हमारे पास सुप्रीम है, क्या उससे चाय बन जाएगी? क्या इसके अलावा हमारे पास कोई अदर है? नहीं, चाय की पत्ती हो, मतलब कोई खुली चाय भी तो मिलती है ना, वो कौन सी होती है? अच्छा, क्या उससे चाय बन जाएगी? यानी कि अगर हम लिप्टन पीने के आदी हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं टपाल से या सुप्रीम से या अदर इसके अलावा कोई भी है, क्या गुजारा कर सकता हूं? क्या ये सारी चीजें मेरी लिप्टन वाली जरूरत पूरी कर रहे हैं? ये सारी चीजें मिलकर मेरी चाय वाली जरूरत पूरी कर रहे हैं? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं, अगर एक चीज ना भी मिले तो दूसरी चीज पहले वाले को कंपनसेट कर देती है, पहले वाले की जरूरत पूरी कर देती है। या दूसरे लफ्ज़ों में, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं, अगर हमें एक चीज ना मिले, हम बिल्कुल उससे मिलती जुलती दूसरी चीज खरीद लेंगे। जैसा कि फिर चाय बनाते हैं, 2 बार चाय पियेंगे हम, ठीक है? हाँ, शाम की चाय पीनी है। अच्छा, अगर हमारे पास, अगर हम दूध यूज करते हैं मिल्क पैक का, अगर मिल्क पैक अवेलेबल नहीं है तो मेरे ख्याल से ओल पर से भी चाय बन जाएगी, बन जाएगी ना। अगर ओल पर भी अवेलेबल नहीं है तो खुले दूध से भी चाय बन जाएगी, बन जाएगी। सारे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जैसे कि सारे के सारे, अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर में एंटर हो, जरा एंटर हो, जरा सारे हो जाओ, एंटर हो जाओ, हो गए। अब जाओ जहां पे ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल, उस वाले सेक्शन में चले जाओ, जाओ जल्दी से। वो ढेर सारे कुकिंग ऑयल नजर आ रहे हैं। क्या कोई भी मैं कुकिंग ऑयल का ब्रांड यूज कर लूं, मेरा खाना बन जाएगा? तो कितना सब्स्टिट्यूट्स पड़े हुए हैं, गिलनी सारे, सूफी, सुप्रीम, जो भी है, डाल्डा, चाल्डा, शान, ठीक है। उसके बाद शैम्पूस के ब्रांड में आ जाओ, ढेर सारे शैम्पू नजर आ रहे हैं। क्या सारों से बाल धुल जाएंगे? और टूथपेस्ट के ब्रांड्स में आ जाओ, टूथपेस्ट के रैक में चले जाओ, और ढेर सारे टूथपेस्ट नजर आ रहे हैं। सारों का मकसद एक ही है। अगर हम कोलगेट की जगह, मुझे तो नाम नहीं आता, हाँ, कोलगेट की जगह सेंसोडाइन यूज कर लें, भाई वो भी दांत साफ कर देगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। लेकिन हमने जो अपने लिए एग्जाम्पल याद करनी है, वो हम वो एग्जाम्पल याद करेंगे जो हम तकरीबन हर अल्टरनेट डेज पर पी रहे होते हैं। तकरीबन हम सॉफ्ट ड्रिंक एग्जाम्पल याद करेंगे, और आपने भी ये एग्जाम्पल याद करनी है। आसान है। हमेशा जब भी मैं बात करूँगा सब्स्टिट्यूट गुड की, हमेशा कोक और पेप्सी की बात करूँगा। कोक और पेप्सी जो है ये आपस में बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। यानी कि अगर मैं कोक और पेप्सी को किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में पोर करूं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई विच एवर इज़ कोक और पेप्सी। हाँ, अनलेस कि हम टेस्ट कर लें, और टेस्ट भी वो बंदा करे जो एक पर्टिकुलर ब्रांड पीने का आदी है।
जो एक नए बंदे को बुलाते यार तो दोनों एक जैसे हैं यार, मतलब कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो हाँ, जो बिल्कुल कोक पीता है उसको पता है कोक स्ट्रांग होती है, तो जैसे थोड़ी सी पेप्सी पीओगे यार ये कोक नहीं है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पता चल गया क्या होता है। अच्छा, अब इसकी कहानी ध्यान से सुननी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन अगर अभी लाइन सीधी रखोगे तो इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं आएगी। ये अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बताया, इससे डिमांड पर क्या इफेक्ट आ रहा है अभी ये नहीं बताया, अब मैं ये बताने लगा हूं। ये देखिए, हमने कहा दो सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लेते हैं, एक कोक ले लेते हैं और एक पेप्सी ले लेते हैं। ये दो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स ले ले। अब बात गौर से सुननी है। मान लें कि कोक और पेप्सी इस वक्त मिल रही है ₹20 की, 250 ml की रेगुलर बॉटल, ये भी 20 रुपए की, ये भी 20 रुपए की। कोक वालों ने कहा नहीं भाई नहीं, हम तो 25 रुपए की बेचेंगे। कोक वालों ने अपनी प्राइस 25 रुपए की कर दी, 5 रुपए बढ़ा दी। तो कोक वालों ने क्या किया, अपनी प्राइस बढ़ा दी। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि पेप्सी की डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा। मेरी बात सुननी है, एक मिनट अभी भी, अब इसी बात को समझने, इसको मेरे थोड़ा टेक्निकल है। प्राइस देखें, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है ना, तो सब्स्टिट्यूट गुड में ये होता है कि अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस चेंज करती है तो उसका इफेक्ट दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड पर पड़ता ही पड़ता है। बेशक कोक वाले प्राइस चेंज करें, बेशक पेप्सी वाले प्राइस चेंज करें, जो प्राइस चेंज करेगा दूसरी की डिमांड पर इफेक्ट आएगा, लाजमी बात है, ठीक। लेकिन ये इफेक्ट कैसे आएगा वो देखना हमने। कोक वालों ने अपनी प्राइस इंक्रीज की, जब कोक वालों ने अपनी प्राइस इंक्रीज की, सब्स्टिट्यूट गुड का कंसेप्ट ये कहता है बताओ पेप्सी की डिमांड पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, क्या होगा, सोचो जरा। अगर कोक अपनी प्राइस ज्यादा कर दे, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, पक्की बात है। बहुत अच्छे, वेल डन। वो कैसे, ये देखिएगा, याद रखना, जब कोक ने अपनी प्राइस इंक्रीज की होगी, कुछ लोगों ने कहा होगा वो प्राइस वाला प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, वो लाल वाला, ये लाल वाला, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऐसी है। अब यहां पे वापस आओ, जब कोक वालों ने अपनी प्राइस इंक्रीज की होगी तो कुछ लोगों ने कहा होगा भाई कोक होगी महंगी, तो हम कोक पीते हैं कम, तो प्राइस ज्यादा, कोक की अपनी डिमांड कम होगी। जब कोक की अपनी डिमांड कम होगी तो स्टूडेंट ने कहा, कुछ लोगों ने कहा यार कोक और पेप्सी एक जैसी हैं, व्हाई वी पे ₹5 मोर फॉर अ कोक, भाई हम पेप्सी पी लेते, 5 रुपए की बचत हो जाएगी, ठीक है, वही 5 रुपए की हम कोई और चीज खा लेंगे, ठीक है, अगर कोई मिलती हुई तो, ठीक है, नहीं तो नहीं, 5 रुपए और मिला के 10 रुपए खा लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अपना कोटा पूरा रख। सही है। अच्छा, जब कोक की प्राइस इंक्रीज हुई तो कोक की अपनी डिमांड कम होगी, तो यहां से कुछ लोगों ने कोक पीना कम कर दिया होगा। वो जिन लोगों ने कोक पीना कम किया होगा ना, वो सारे के सारे पेप्सी पीने आ जाएंगे। पेप्सी के अपने कस्टमर भी होंगे, कोक के कुछ कस्टमर टूट गए, वो कस्टमर किसकी तरफ आ गए, पेप्सी की तरफ आ गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने, सही सही सोचा कि पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बस समझ आ रही है। अब फिर से इसको मैं बिल्कुल क्लोज करने लगा हूं। जब कोक ने अपनी प्राइस इंक्रीज की, उसकी अपनी डिमांड डिक्रीज हुई, ये कॉन्सेप्ट है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट का। ऐसे है ना, ये कॉन्सेप्ट किसका है? अपनी प्राइस इंक्रीज करने से अपनी ही डिमांड डिक्रीज हो जाए, ये प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कहता है। और एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर क्या चेंज आएगा, ये सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट कहता है। ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है। वो क्या होगा, वो ये वाला बॉक्स होगा, ब्लू वाला। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या कहता है?
कि अगर एक गुड ने अपनी प्राइस चेंज की है, मुझे दूसरे गुड की डिमांड के ऊपर बताओ क्या इंपैक्ट आएगा। बात समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? नहीं, हम ना नॉर्मली जो कंपैरिजन करते हैं ना, दो चीजों के दरमियान में करते हैं। देखें, कोक और पेप्सी दो कंपैटिटर है ना। हुआ कुछ यूं होगा, चले इससे ही पीछे लेके चलता हूं। हुआ कुछ यूं होगा, पेप्सी वालों ने कहा यार डेली बेसिस पर ना हमारी 1000 बोतलें बिकनी है। मान लें एक जगह पर हमने लगाया, एक लोकेलिटी में एक जगह पर 1000 बॉटल्स हमारी सेल होनी चाहिए। पेप्सी वालों ने क्या देखा कि यार ये क्या, रोज हमारी 1000 बोतलें बिकनी चाहिए, ये तो 1200 सेल होना शुरू हो गई हैं, ये 200 की डिमांड कहां से आ रही है? उनका सर्च करो ये हो क्या रहा है मार्केट में, मतलब क्यों लोग हमारी प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर दिए हैं, लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को क्यों ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, हालांकि हमने तो अपनी प्राइस भी कम नहीं की। फिर उन्होंने सर्च की, पता चला ओहो कोक महंगी हो गई है, हमारा कंपैटिटर महंगा हो गया, इसलिए वहां से कुछ कस्टमर छोड़कर हमारी तरफ आए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम कंपटीशन देख रहे होते हैं अपने कंपैटिटर के साथ, तो नॉर्मली एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं होगा ना, कोक मान ले के शुरू में जब हम छोटे थे एक आरसी कोला शुरू में आई थी, उसके बाद नहीं गायब भी हो गई। अब ये थोड़ी है कोक आरसी कोला से कंपैरिजन करेगा या कोक गोरमे कोला से कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, कोक इंटरनेशनल, पेप्सी दोनों इंटरनेशनल ब्रांड है। अब वो गोरमे से थोड़ी कंपीट करे, यार गोरमे सस्ते मैं भी थले आवा, उसने कहा नहीं भाई नहीं। ठीक है, देखें हम ये देखते हैं कौन टॉप पे कौन जा रहा है। हम अपने हमेशा टॉप ब्रांड के साथ कंपीट करें ना। हमें पता है यार सुप्रीम को या कोई और जो चाय है लोग उसको ऑलरेडी पसंद इतना नहीं कर रहे, तो मेरा उसका कंपटीशन ही नहीं है। मेरा कंपटीशन मेरे कंपैटिटर जो मेरे करीब है उसके साथ है। अच्छा नेक्स्ट, क्या सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, बात समझ लग गई? नेक्स्ट चलते हैं, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। ये लास्ट डिटरमिनेंट है हमारा। 8 हो गए हमारे पास, 9। प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। सबसे पहले तो ये देखें ना, ये कंप्लीमेंट्री गुड होता क्या। हमने कहा कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर। ये ऐसे गुड्स हैं जो हम एक साथ यूज करते हैं। गुड्स विच आर, बोलो गुड्स विच आर यूज टुगेदर। ऐसी गुड्स जो हम एक साथ यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी गुड्स होती हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। कोई एग्जांपल देना चाहोगे ऐसी गुड जो हमेशा एक साथ यूज होती हैं? एक पंखा और एसी ना, सदे कैसे? जब एसी चल रहा है इंशाल्लाह देखिए हमारे पंखे बंद ही है वैसे, और स्ट्रांग है उसकी सही थी। टूथपेस्ट और टूथब्रश हमेशा एक साथ इस्तेमाल होते हैं। चाय बिस्किट, मर्जी तू, लगता तो बिस्किट बेचने आया हुआ है। ठीक है, वो बिस्किट सेल नहीं हो रहे होते ना उनके, वो कहते हैं चाय में डिप करके खाएं फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो तू बिस्किट ले आ, मैं इंशाल्लाह चाय के बगैर खा लूँगा। ठीक है। और कहीं हाँ ये हो सकता यार, ये तुम क्यों नहीं कहते सर आपके पास जो मार्कर और इंक, अगर इस मार्कर में इंक नहीं है, मार्कर बेकार है। ठीक है, और खाली अगर इंक है मेरे पास, वो इंक वैसे बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल, फोन और चार्जर, बैटरी डेड होगी, फोन भी मतलब डेड ही समझो फिर। बिल्कुल, एनर्जी सेवर और होल्डर। तो इतनी मुश्किल एग्जांपल क्यों दे रहा है? मतलब ये एग्जांपल ये नहीं दी जाती सर, वो जो पीछे क्लॉक लगी हुई है वो और उसका सेल कंप्लीमेंट्री है। मतलब अगर मैं उस घड़ी में सेल निकाल दूं, घड़ी बेकार है। मतलब ये भी एग्जांपल दे सकते सर, ये बल्ब जो है, एसी जो चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। मतलब अकेली में वो बिजली है, बल्ब नहीं है तो रोशनी नहीं है। मतलब मेरे पास बिजली है, एसी नहीं है, ठंडक नहीं है, और मेरे पास बल्ब है, बिजली नहीं है, बल्ब रोशन नहीं है। ठीक है, हाँ सर एग्जाम्पल दिया करो। ठीक है, समझ लग गया? जैसे बैट एंड बॉल इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, रैकेट एंड शटल बैडमिंटन के लिए इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। और क्या एग्जाम्पल? अगर सारी पूरी हो गई वैसे।
फुटबॉल और शूज। नहीं, हमें वापस आ जाते हैं। हमने जो इसके लिए ना एग्जाम्पल याद रखनी है वह हम रखेंगे कार एंड पेट्रोल की। कार एंड पेट्रोल, गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है गाड़ी नहीं चल पाएगी, वो शो पीस रह जाएगा फिर तो। धक्के से कहाँ तक जा सकते हैं। और अगर हमारे पास खाली पेट्रोल है, गाड़ी नहीं है, तो पी तो सकते नहीं है भाई वो, ठीक है, वो हमारे लिए बेकार ही है। फिर तो क्या कह रहे सादे, फिर तो इंशाल्लाह हम टॉप टॉप जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने जो एग्जांपल याद रखनी है वो रखेंगे कार एंड पेट्रोल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका एक बार, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कार एंड पेट्रोल। हाँ, ये पेट्रोल से याद आया भैया, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या ये जो पेट्रोल है वो सीएनजी है? क्या सब्स्टिट्यूट गुड पे यूज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ गाड़ियां सीएनजी से भी चल जाती हैं, पेट्रोल से भी चल जाती हैं, ठीक है जी। हाँ, तो याद रखिएगा पेट्रोल, सीएनजी और डीजल ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कार और पेट्रोल ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साथ इस्तेमाल होते हैं। इनका भी यही कॉन्सेप्ट है, अगर इन दोनों में से किसी एक की प्राइस चेंज होगी, उसकी प्राइस चेंज होने की वजह से इसके कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। वो कैसे, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। हुआ कुछ ये कि हमारे पास ना वहाँ पे प्राइस इंक्रीज की थी, यहाँ पे डिक्रीज कर लेते हैं ज़रा। हमारे पास ना गाड़ियाँ सस्ती हो गई। जब गाड़ियाँ सस्ती हो गई, मुझे बताओ कार की प्राइसेस डिक्रीज करने से पेट्रोल की डिमांड पर क्या फ़र्क आएगा? सोच लो, पक्की बात है, समझ लगती है लॉजिकली? कैसे समझाओ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल वाले कहेंगे, जिनका पेट्रोल पंप है, वो कहेंगे यार नॉर्मली जो हमारे इतना गैलन डेली बेसिस पर सेल होता है, ये क्या आज तो बड़ी तादाद में गाड़ियां ज़्यादा आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को हमारा पेट्रोल इतने पसंद आ गया, ठीक है, कि हमने इन्हीं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है। तो पता चला नहीं, हमारा पेट्रोल पसंद नहीं आया उनको, पीछे से गाड़ियाँ सस्ती हो गई। जैसे गाड़ियाँ सस्ती हुई, लोगों ने ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। समटाइम होता है ना, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए, लोग कहते हैं कि यार अब मैं ना डिसाइड करूं लोकल पर सस्ता पड़ेगा, बाइक पे सस्ता पड़ेगा, या गाड़ी पे जाना सस्ता पड़ेगा। कहते हैं यार गाड़ी पे जाना बड़ा महंगा पड़ेगा, ऐसे कहते हैं मैं बाइक पे चले जाता हूँ, ठीक है। और जब पेट्रोल सस्ता हो, लोग तो क्या बाइक पे जाना, गाड़ी पे जाएंगे, आरामदेह सफ़र होगा, ठीक है जी। तो जब कार की प्राइसेस कम हुई तो लोगों ने ज़्यादा सफ़र शुरू कर दिया, ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू कर दी, और ओवरऑल उनको ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक हो गया। पर ये भी तो हुआ होगा, ये देखो, पर ये भी तो हुआ होगा, जब कार की प्राइसेस कम हुई होंगी, गाड़ियों की अपनी डिमांड भी तो ज्यादा हुई होगी, ऐसे ना। कार की प्राइसेस कम, कार की डिमांड ज्यादा। मुझे बताओ ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, फिर कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट वाला कौन सा कंसेप्ट होता है, बताओ मुझे फिर। हाँ, कार एंड पेट्रोल का। उन्होंने कहा कि कार की प्राइसेस चेंज होने से पेट्रोल की डिमांड पर क्या इफेक्ट आता है, ये कंप्लीमेंट्री गुड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। याद रख लेना, रट्टा नहीं लगाना, याद रख लेना। हॉरिजेंटल जो है, नहीं ये तो रट्टा लग जाएगा, हॉरिजेंटल जो है ये कंप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट होगा। ये जो वर्टिकल होगा ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का होगा। ये याद ना रखना, रट्टा लग जाना है, ये याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ। अपनी प्राइस, अपनी डिमांड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। अपनी प्राइस, किसी और की डिमांड, ये सब्स्टिट्यूट गुड का या कंप्लीमेंट्री गुड का कॉन्सेप्ट है। समझ लग गया? अपनी प्राइस, अपनी डिमांड, कौन सा कॉन्सेप्ट है?
अपनी प्राइस किसी और की डिमांड, कौन सा कॉन्सेप्ट है? हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड हो अगर गुड्स अल्टरनेट पर यूज कर रहे हैं, अगर गुड यूज टूगेदर है तो कंप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे सारे डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गए। जल्दी से रिवाइज कर लो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। नहीं, डिमांड टू डिमांड क्वेश्चन नहीं आता, प्राइस हमेशा शामिल होगी, क्योंकि डिमांड जो है अभी तक के लिए डिमांड हमेशा प्राइस की वजह से चेंज होगी, ठीक है। तो कुछ होती है जो नॉन प्राइस की वजह से चेंज होती हैं, यानी कि उसमें प्राइस का अमल नहीं होगा, वो इंशाल्लाह कल बताऊंगा, ठीक है। बस अभी फिलहाल डिटर्मिनेंट से डिमांड इंक्रीज कैसे हो रही, डिक्रीज कैसे, सिर्फ ये समझें। इससे अगली बातें इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा, साथ साथ हम चला डिस्कस करते रहेंगे। फिर ये ज़रा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ज़रा देख लें कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, और मार्केट डिमांड क्या होती है। उसके बाद इनकम क्या होती है, लास्ट में हमारे पास वेल्थ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले नीड हर उस चीज को कहते हैं जो हमें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, जो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरियात है। जैसे कि हमें बेसिक में 3 चीज़ें कम से कम चाहिए, कम से कम 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, हमें एक शेल्टर चाहिए, एक छत चाहिए, हमें कपड़े चाहिए अपने जिस्म को ढांपने के लिए। तीसरे नंबर पर हमें फूड चाहिए। ये बेसिक 3 है। लेकिन आजकल के दौर में हमें इसके अलावा हमारी बेसिक बनी हुई हैं, वो भी बेसिक हैं, वो भी बेसिक हैं। नहीं ठहर जा तू सब्र कर जा थोड़ा सा, ठीक है। हमें छत चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, खाना चाहिए। उसके साथ जब हम बीमार हो जाए हमें मेडिकल चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। उसके बाद हमें बेसिक एजुकेशन चाहिए। ये 5 चीज़ें बेसिक में आ गई, ठीक है। इसके अलावा हर वो चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है वो हमारी बेसिक नीड है। हमें एक मोबाइल भी चाहिए बात करने के लिए। आजकल के दौर में जो मोबाइल है ये बेसिक नीड बना हुआ है। पेरेंट्स अपने बच्चों से राब्ते में रहते हैं, ठीक है। कोई दूर कोई मिसप्लेस हो गया, फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, किसी का खैरियत हम दरियाफ़्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन जो लेना है एक रीज़नेबल अमाउंट वाला। लेकिन आपके नहीं, हमने आईफोन लेना है वो भी 10 वाला, तो ये बेसिक नीड नहीं है, ये वांट्स में लग्जरी में चल जाएगा, ठीक है। कपड़े खरीदने नॉर्मल से, ये नहीं कि मैंने जनाब ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं, ये बेसिक नहीं है। बेसिक ये वो हर वो चीज़ बेसिक होगी जो आपके लिए ज़रूरी है और एक वो नॉर्मल प्राइस में आप ख़रीद पाएँ, ठीक है, वो बेसिक होगी। समझ लग गया? हर वो चीज़ जो बेसिक से ऊपर है वो वांट चले जाएगी, वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। घर क्या है? बेसिक है ना। लेकिन आपके नहीं मेरा 10 मरले का किनाल का घर हो और जनाब साहब फुल फर्निश्ड हो, जनाब साहब ये बार बल्ब लगे हों, एसी शेसी चल रहे हों, ठीक है, बड़ा लॉन हो, ठीक है, लॉन में सिटिंग प्रोग्राम हो, उसमें भी फाउंटेन भी हो, ये बेसिक नहीं है। अब समझ लग गया? घर बेसिक था लेकिन मेरी ख्वाहिशात ने उसको बेसिक नहीं रहने दिया, वांट में चला गया। कपड़े बेसिक गुड है, लेकिन ठहर जा कराते तेरी शादी थोड़ा सब्र कर तू, ठीक है, पहले हम ज़रा सी ये कर लें, ठीक है। कपड़े बेसिक गुड है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं हमने ब्रांड्स के कपड़े खरीदने हैं, अब ये वांट में चल जाएगा। खाना अगर हम कहें नहीं हमने हमेशा बेहतरीन ही खाना खाना है, अब ये बेसिक नहीं रहा, ये वांट्स में चल जाएगा। हर वो जो चीज़ जो बेसिक से ऊपर है वो वांट बन जाएगी।
इंडिविजुअल डिमांड क्या है? एक बंदे की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। मुझे खाना चाहिए, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। आपको किताब चाहिए क्योंकि आपने पढ़ना है, सीए करना है ना, तो ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड है। एक भाई को कैलकुलेटर चाहिए, ये उसकी इंडिविजुअल डिमांड है। और अगर सारी के सारी कम्युनिटी मिलकर डिमांड करेगी, हम कहेंगे ये मार्केट की डिमांड है। अगर हम कभी कपड़े लेने जाएं तो दुकानदार कहते हैं ना कि मार्केट में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। क्यों? हर कोई वही चीज़ मांग रहा होता है, हर कोई वही कपड़े मांग रहा होता है, हर कोई वही डिज़ाइन मांग रहा होता है, हर कोई वही मोबाइल फ़ोन मांग रहा होता है। तो अगर कलेक्टिवली लोग किसी एक चीज़ की डिमांड करेंगे, कलेक्टिवली वो कौन से बन जाएगी? मार्केट डिमांड बन जाएगी। फिर इनकम। इनकम क्या है? इनकम वो होती है जो हम डेली बेसिस पर कमाते हैं या मंथली इनकम कमाते हैं। अगर सैलरीड पर्सन है वो जो डेली बेसिस पर कमा रहा होता है, अगर किसी का बिजनेस है वो जो डेली अपने बिजनेस से कमा रहा है वो इसकी इनकम है। अगर हम अपनी इनकम को अक्यूमुलेट करते रहें, अगर हम अपनी इनकम को जमा करते रहें, जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो बैंक में पैसे पड़े हैं, वो हमारी वेल्थ होती है। इनकम वो है जो हम डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर अर्न कर रहे होते हैं। और वेल्थ क्या है? जो हमने सेव किया होता है अपनी पूरी इनकम को, वो हमारी वेल्थ होती है। तो ये छोटे छोटे से कंसेप्ट, ठीक है। आपने करना क्या है, कल ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में याद करके आनी है, और इंशाल्लाह मैं ये आपसे डिटरमिनेंट्स इंग्लिश में ही सुनूंगा। पेपर इंग्लिश में देना है ना, ठीक है। तो आपने याद कर आना है, ठीक है। करके आएंगे ना याद? चलो ठीक है इंशाल्लाह। कल हाँ